सूरत अल-बक़रा आयत नंबर है 99। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, तहक़ीक़ हमने नाज़िल की है आपकी तरफ वाज़ेह निशानियाँ, वाज़ेह आयात बय्यिनात। वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, नहीं उसका इनकार करते मगर फासिक है। अब ये आयात बय्यिनात से एक मुराद ये है कि जितनी भी कुरान की आयात हैं रोशन हैं, वाज़ेह हैं, बय्यिना हैं, बिल्कुल खुली हुई हैं। और दूसरा मुराद ये जितने भी मोजज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुए वो सब भी आयात बय्यिनात कहलाते हैं, खुली निशानियाँ हैं अल्लाह तबारक व तआला की। और अल्लाह ताला ने फरमाया ये हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाई हैं। और जो फासिक होते हैं ना वो ही इस चीज़ का इनकार करते हैं। कुरान भी हमने नाजिल किया, लाने वाले जिब्राइल हैं, और ये जो निशानियाँ जो आयात हमने अता की ये भी बय्यिनात हैं और हमने नाजिल की हैं, और इसका इनकार भी फासिक लोग ही करते हैं। इससे पिछली दो आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरिश्तों का जिक्र फरमाया और उनकी से दुश्मनी रखने वालों को काफिर करार दिया क्योंकि वो फरिश्तों के अकीदे के मुनकिर हो गए। यानी एक फरिश्ते का इनकार तमाम फरिश्तों का इनकार है, एक नबी का इनकार सारे नबियों का नबूवत का इनकार है, और इसी तरह तमाम एक किताब का इनकार सारी किताबों। हमारा सब किताबों पे ईमान है, हमारा सारे फरिश्तों पे ईमान है, चाहे हम उन्हें जानते हैं नहीं, और इसी तरह हमारा तमाम अम्बिया पे बिजमाली तौर पर ईमान है कि वो बाकी अल्लाह ने जो भेजे मबूस फरमाए, हम उनको अल्लाह के नबी और जो रसूल भेजे उनको रसूल मानते हैं। ये अल्लाह ने वाक़अतन इंसानियत की हिदायत के लिए उन्हें मबूस फरमाया था, चाहे हम उन्हें जानते हैं या नहीं जानते। ये हमारा अकीदा और ईमान है। और यहाँ पे भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हम जब कहते हैं ना कि किसी के बारे में कि वो तो फरिश्ता है, तो अब जो कोई फरिश्ते से यानी नेक काम करता है, भलाई के काम करता है, लोगों के साथ अच्छा रहता है, तो हम ये हमारे साथ कोई ऐसी भलाई कर जाते हैं, हम तो कहते हैं मेरे लिए फरिश्ता साबित हुआ। तो अब जो फरिश्तों से दुश्मनी रखेगा, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। तो इससे ये भी पता चला कि दुनिया में जो फरिश्ते हैं आपके लिए नेक लोग हैं, आप पे भलाई एहसान करने वाले, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके शोहर भी हो सकते हैं, आपकी औलाद में से भी कोई हो सकते हैं, आपके अकरबा में से भी हो सकते हैं। तो उन फरिश्तों को भी हमें नाराज़ नहीं करना चाहिए जिन्हें हम समझते हैं नहीं मेरे लिए फरिश्ता साबित हुए। फिर वाजिब ठहरता है कि हम उनका एहतराम करें और उनके अकीदत में हर फ़र्क ना आने दें और उनसे कभी दुश्मनी ना रखें, क्योंकि हम अगर उनको ऐसा समझते हैं और फिर उनसे दुश्मनी रखते हैं तो फिर हमें अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह ऐसे काफरों का दुश्मन है। ये तमसीलन बात की जा रही है, हकीकतन नहीं। तो आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फासिक जो लोग हैं वही इनकार करते हैं आयत बय्यिनात का, यानी खुली निशानियां तुमने पाली, सारी जो भी नबूवत की अलामात थी वो तुम पा चुके, उसके बाद भी इनकार कर रहे हो, तो फिर फासिक हो तुम, ना फरमान हो। पहले काफिर फरमाया ऐसे लोगों के बारे में, फिर फासिक, और फिर फरमाया वकुल्लमा अहदु अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि जब भी उनसे वादा है उनके पास वो अहद लिया गया उनसे कोई वादा, तो उन्होंने एक ग्रोह ने उसको पीछे डाल दिया, और अक्सर उनमें से ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। तो ये भी उनकी इसी खसलत का बात हो रही है, यानी बड़े वादे पख्ता वही वादे करते रहे। पहले भी इनका जिक्र हम पढ़ चुके कि वो अल्लाह से दुआएं भी मांगते थे फतह की, और कहते थे अल्लाह जी जल्द वो रसूल भेज दे ताकि हम उसके ऊपर ईमान लाएं और दुनिया पे गालिब आ जाएं। और वो सारे वादे अहद जो अल्लाह ताला ने कोहे तूर को उनके ऊपर बुलंद करके लिए थे, और वो वादे जो अल्लाह ताला ने तौरात में लिए थे कि आखिरी रसूल आएगा, इस तरह से उसकी अलामात होंगी, तुम उन पर ईमान लाओगे, वो सारे उन्होंने, एक गिरोह ऐसा था उनमें से कि उन्होंने उसको फेंक दिया, उन वादों को, यानी कोई अहमियत न दी। तो फिर उनमें से अक्सर जो ईमान नहीं लाने वाले यहूद बहुत कम मुसलमान हुए हैं, और इसकी बड़ी वजह नस्ली तासुब था उनका। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, आयत नंबर हमने 100 पढ़ी, और जब 101 पढ़ रहे हैं, वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, जब भी उनके पास रसूल है अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, उसकी तस्दीक करने वाला था जो उनके पास थी, नबज़ फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना उतुल किताब, उनमें से एक फरीक ऐसा था जो अहले किताब में से था, जिनको किताब दी गई थी, किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, उन्होंने अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट डाल दिया, कान्नहुम ला यअलमून, गोया कि वो जानते ही नहीं हैं। यानी उन्होंने ऐसे उसको, एक ग्रोह ने ऐसा सलूक किया उन रसूलों के साथ, और इससे मुराद हज़रत जिब्राइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हुए इन रसूलों से जिनका उन्होंने इनकार किया। उससे मुराद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी हैं, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम भी हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। इन दो नबियों को, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया जो कि बाप और बेटा थे अलैहिस्सलाम, इन दोनों को शहीद कर दिया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी शहीद करने के दर पे हुए अल्लाह ताला ने बाहिफाजत आसमानों पे उठा लिया। और अल्लाह ने फरमाया कि जब भी उनके पास रसूल आए, जब जो किताब थी उन्होंने
اس کو بھی پس پشت ڈال دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی علامات، رسولوں کے بارے میں ان کو بتلایا ہوا تھا کہ میرے رسول ایسے ہوں گے اور میں ان کو اس طرح سے مبعوث فرماؤں گا، ان کی واضح نشانیاں بھی دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کھلے معجزات تو شاید ہی کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ ان کے ایمان نہ لائے اور اس کتاب کو بھی یعنی تورات کو بھی انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ اب یہاں پہ ایک مفہوم ہمارا اور نکلتا ہے، وراء ظہورہم، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر دیا۔ تو اس سے ہمارا ایک ظاہری مفہوم ہم یہ لیتے ہیں کہ قرآن پاک کو پشت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اہل کتاب نے ایسا کیا تھا نا، پشت کے پیچھے کر دیا تھا، انہوں نے اپنی کتاب کو پشت کر دی، یہ یعنی ظاہری مفہوم اس کا نکل رہا ہے، پتہ چل لگ رہا ہے ہمیں۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقی معنی تو یہ ہے نا کہ انہوں نے کتاب کو نہیں مانا، اس کا انکار کر دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا، اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، یہ مراد ہے۔ لیکن لفظوں کو اگر دیکھا جائے تو یہاں سے پھر ہم یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ قرآن پاک کو پشت نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے ہم اس سے عقیدت احترام اس قدر رکھتے ہیں کہ اس کی طرف پشت کر کے نہیں چلتے۔ بہت اچھی بات ہے، ادب ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ادب محبت کے قرینوں میں سے ہے، اور محبت قرآن سے جو ہے یہ ہمیں ادب اور احترام ہی سکھاتی ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابلیس کو بھی وضو کے فرائض بہت آتے تھے، بس وہ ادب سے نا واقف تھا، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا ادب کرنا نہ آیا، اللہ کے حکم کا احترام کرنا نہ آیا، واللہ عالم۔ بہرحال یعنی ادب اور احترام اور عقیدت اسی میں ہے کہ قرآن پاک کو پشت نہ کی جائے، کبھی ہو جائے اچانک سے یا بے دھیانی میں تو اس پہ گناہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شخص گناہ گار ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا مقصد قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالنا یا پس پشت ڈالنا یعنی کہ نہیں ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا یا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسا مطلب ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیر ارادی طور پہ اگر ایسا ہو گیا اس سے تو ہم اس پہ کوئی گناہ کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، واللہ اعلم۔